गुड इवनिंग दोस्तों। प्रयागराज के इस फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, जो कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। इससे सवाल आपके परीक्षा में आते ही आते हैं, बड़े नंबर में आते हैं, 6 नंबर में, 4 नंबर में आते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग ने पिछली क्लासों में पढ़ लिया कि समांतर श्रेणी निकालते कैसे हैं, समांतर श्रेणी होती कैसी है, समांतर श्रेणी के मान कोई पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम लोग देख लिए हैं। आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी दे दी गई है, उसके पूछ दे कि 10 पदों का योगफल कितना होगा, 50 पदों का योगफल कितना होगा, तो निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं Sn। ये फॉर्मूला है Sn बराबर n/2, फिर हो जाएगा हम लोगों का ये 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हम लोग का समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई सवाल दे कि आपका, मान लीजिए एक सवाल हम लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, देखिए 5 और प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 ऐसे करके दे दे। आपको दे दिए 22 पदों का योगफल, ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल हम दे दें आपका। 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 से करके 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को सवाल में दे दिए। देखिए, तो हम देख रहे हैं कि यह श्रेणी जो बन रही है ये किस में बन रही है। देखिए, 5 है, ये 8 है, तो हम माइनस करेंगे तो हम लोग का 3 यहाँ से आ रहा है, ये 3, तो सब में समान का अंतर आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो श्रेणी हम लोग बन रही है समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी में। तो इसका प्रथम पद हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रथम पद निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा, हम लोग हल करेंगे तो प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 5, ठीक। और सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर तो हम लोग का ये d बराबर हो जाएगा 8 - 3, यानी हो जाएगा आपका ये 8 - 5 हो जाएगा ये 3। देखिए, अब पूछा कि 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी दे दिया कि मतलब कि कितने पद तक, 22 पदों तक। जैसे ये 22 पदों तक का योगफल कितना होगा, यानी n का मान दे दिया हम लोगों का, ये दे दिया है 22, ठीक। तो हम लिखा लेंगे सूत्र, समांतर श्रेणी के लिख लेंगे, समांतर श्रेणी के 22 पदों का, 22 पदों तक योग, यानी हम लोग का हो जाएगा S22। Sn है तो n की जगह हम लोग का मिल गया 22, तो हो जाएगा Sn बराबर 22 बराबर n/2। तो n/2 का मान हम लोग का क्या है, देखिए पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, Sn बराबर n/2 हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू ये हो जाएगा हम लोग का
डी। ठीक, अब यहां से देखिए n का मान दे दिया हम लोगों का 22, तो यानी यस हो जाएगा यस 22 बराबर n बट 2 यानी 22 बटा में 2, ये हो जाएगा 2 इंटू a का मान 5, तो हो जाएगा हम लोग का 5 प्लस यह हो जाएगा 22 माइनस 1 कर लेंगे 22 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3 का मिल जाएगा। देखिए यस 22 बराबर यस 22 इसका मान निकालेंगे 22 को 2 का योग यानी हो जाएगा, देखिए 2 एक में 2 और 11 दिन के 22 यानी आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 11 और इधर करेंगे तो देखिए वो ये 5 है ना, 5 दूना के 10 प्लस का यहाँ पे 21 बचेगा 21 इंटू 3, तो यहाँ पे यस 22 बराबर हो जाएगा 11, देखिए 10 प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 21 दिया 63, अब 63 10 हो जाएगा 11 इंटू ये 63 10 73 और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा हम लोग का, ऐसे कर लीजिए ठीक है, यस 22 बराबर, तो यस 22 बराबर जब निकालेंगे हम तो यस 22 बराबर देखिए तो 11 33 हो जाएगा ये 3 और 11 7 77 और ये 3 बचेगा, हम लोग कितना हो जाएगा ये 80, यानी श्रेणी के 22 पदों का योग कितना हो जाएगा 803, ये हम लोग का ऐसे निकालेंगे। देखिए 22 पदों का मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये मतलब कि ये 22 पद तक जा रहा है, 14 आएगा 14 3 17 आएगा, ऐसे करके 22 पद तक जा रहा है, तो पूछ रहा है सबसे पहले देखिए इसमें ए डी और एन इसका मान पता करना होता है, इस श्रेणी में एन का मान मिल गया, वहां से फार्मूले पर रख के हल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे इस सवाल को हल करते हैं, एक दो और सवाल देखते हैं, चलिए नोट करते रहिएगा। चलिए देखिए, यदि श्रेणी का अंतिम पद यल दे दिया हो, ठीक है, यदि अंतिम पद यल दे दिया हो, अंतिम पद यल दिया हो, अंतिम पद यल दिया हो, यदि अंतिम पद यल दिया हो, ठीक है, तो श्रेणी के तो समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, ये आपका होता है, देखिए इसको भी एस एन लिखते थे, एस एन बराबर, ठीक है, n बटा में 2 जाएगा ए प्लस एल, ऐसे ही हम लोग का ये फार्मूला बन गया। ठीक है, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। देखिए मान लीजिए कि श्रेणी कदा की अब दे दिया सवाल हम लोग का, दूसरा सवाल देख लेंगे इसमें। देखिए इस पे सवाल दे दे आपका कि प्रथम 1000, ठीक है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक
पूर्णांकों का प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का बन गया। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो प्रथम जैसे इसको हल करेंगे हम, तो इससे क्या बनेंगे, प्रथम 1000 का रहा है, मतलब कि 1 से लेकर वो धन पूर्णांक कर रहा है, तो 1 से लेकर 1000 तक धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो ऐसे जोड़ेंगे, मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके + 1000, तो जोड़ते रह जाएंगे। कितने पेज खत्म हो जाएंगे कोई नहीं, उसे आप जोड़ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। इसी को देखिए हल करने के लिए आप लोगों का ये फार्मूला है। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें हो जाएगा Sn बराबर, देखिए इसमें प्रथम पद का a बराबर हो जाएगा ये 1, ठीक। देखिए इसमें हम लोग का प्रथम पद लगेगा, अंतिम पद कितना हो जाएगा, अंतिम पद इसमें अंतिम पद ये हो जाएगा L बराबर ये 1000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। देखिए n का मान दे दिया 1000 तक, तो रख लेंगे। देखिए प्रथम पद और अंतिम पद हो गया। अब फार्मूला हम लोग हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस ये L। अब फार्मूले रख लेंगे तो हम लोग का देखिए यस कितने पदों का योग पूछा है, 1000। प्रथम 1000 यानी 1000 बराबर 1000 बटा में n का मान 1000 बटा में 2, और ये हो जाएगा हम लोग का a का मान 1 और L का मान 1000। देखिए 2 में 2, 2 5 10, यानी यस 1000 बराबर तुमका कितना आ जाएगा, ये 500 और ये हो जाएगा इंटू 1001, ठीक, गुणा कर लेंगे तो यस 1000 इसका मान आ जाएगा। और देखिए 2 जीरो लगा लेंगे, 2 जीरो हो जाएगा, 5 एकड़ में हो जाएगा, हमको हो जाएगा 5, फिर 2 जीरो उतर जाएगा, ये 2 जीरो ये 5, यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग हो जाएगा इतना, ठीक है। जो ऐसे ही सवाल में पूछता है, हल कर लेंगे ऐसे। देखिए नोट कर लीजिए। चलिए अब एक और सवाल देखते हैं। इसमें ऐसे सवाल पूछता है। देखिए 1000 पूछ दिया, 10,000 पूछ देगा, 500 पूछ देगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल निकालते हैं, योग पूछेगा तो उसको हल करने के लिए इस फार्मूलों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक और सवाल हम लोगों का है, सवाल हम लोग का तीसरा देख लेते हैं। अरे उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 18 और 14 और 18 हैं, ठीक है। ये दे दिया है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो देखिए इस श्रेणी का क्या क्या दूसरा पद दे दिया है। तो देखिए 51 पदों का योग पूछा है, ठीक है। तो दूसरा पद दे दिया, दूसरा पद देखिए क्या दिया है, हम लोग का दिया है, ठीक है। देखिए क्या दिया है, दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद इसका मतलब दे दिया है a प्लस डी का मान, ये हम लोगों को दे दिया है। a प्लस डी का मान दे दिया है 14, ठीक है। और तीसरा पद है
तीसरा पद, तीसरा पद ये आपका दे दिया है a प्लस 2d, a प्लस 2d, इसका मान दे दिया है हम लोगों का ये 18। ठीक है, अब देखिए यानी a प्लस डी का मान दे दिया 14 और a प्लस 2d का मान दे दिया है हम लोगों का 18। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखिए हम बताए थे सबसे पहले आप लोगों को समांतर श्रेणी पाते समय कि जब भी हम कोई पद पूछेगा या कितने पद है या कितने पदों का योग पूछेगा, क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें प्रथम पद निकालेंगे और सार्वंतर डी निकाल लेंगे। जब ये दो निकाल लेंगे तो कोई भी पूछेगा कितने पद हैं या कितने पदों का योगफल है, तो वो हम लोग आराम से निकाल लेंगे आसानी से। देखिए तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 2 a प्लस 2d बराबर 18 और समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14। तो दाएं पक्ष को दाएं में घटाएंगे, बाएं को बाएं में घटाएंगे, तो a प्लस 2d। ठीक है, इसका बाएं पक्ष हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे a प्लस है। ठीक है, जब माइनस लगाएंगे तो हम लोग जब माइनस d बराबर ये हम लोग का 18 माइनस का मान है 14। देखिए d से d, a से हम लोग का प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2d में से d जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, केवल d बचेगा। d बराबर हम लोग का बचेगा, d बराबर बच जाएगा हम लोग का ये 14 माइनस 4 ये 18। ठीक, d का मान निकल गया सार्वंतर, d का मान निकल गया तो किसी भी समीकरण में रख के a का मान निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो एक है हम लोग का a प्लस डी बराबर 14, a और प्लस डी का मान हम लोग का है 4 बराबर ये हमको हो जाएगा 14, यानी a बराबर कितना निकलेगा हम लोग का, ये इधर कटेगा तो 14 माइनस 4, ये बराबर जब निकालेंगे ये बराबर निकल जाएगा हम लोगों का ये 10, a बराबर 10 और d बराबर कितना निकला हम लोग का ये 4। a और d का मान निकल गया, जब a और d का मान निकल गया तो देखिए अब हम करें कि समांतर श्रेणी प्रथम 51 पदों का योग, तो यस लिख लेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग, ये योग। ठीक है, लिख लेंगे यस 51। ठीक है, बराबर फॉर्मूला बताया है Sn बराबर n/2, फार्मूला आप लोग का बताए हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम फार्मूला बताए हैं तो इस पे हम रख लेंगे। तो यस 51 बराबर 51/2 यानी n/2 यानी 51/2 और 2 इंटू a का मान निकाले हम लोग 10 इंटू 10 और ये हो जाएगा प्लस 51 n-1, n का मतलब 51, 51 माइनस 1 इंटू डी का मान हम लोग का है 4। ठीक, यस 51 का मान निकालेंगे, यस 51 बराबर
51 बटा में 2, 10 दूना के 20, गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये 20 प्लस ये हम लोग का निकलेगा तो बचेगा 50 इंटू 4। ठीक है, जब यस 51 का मान निकालेंगे, यस 51 बराबर 51 बटा में 2, देखिए सॉरी ये 50 हो जाएगा, ये 50 इंटू 4, तो 50 गुणे 4 ये आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 200 और ये हो जाएगा प्लस 20 यानी आपका हो जाएगा इंटू 220। ठीक है, तो घटाएंगे, देखिए 2 एक में 2 और 2 एक में 2, 2 एक में 2, ये आपका यस 51 बराबर ये आ जाएगा यस 51 का मान। देखिए गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 51 गुणे 110 यानी यस 51 बराबर आपका आएगा ये, देखिए यही गुणा कर लेते हैं, यही गुणा कर लेंगे तो हम लोग का 51 गुणे यहाँ पे 0 बच जाएगा यानी 110 हो जाएगा। आप गुणा करेंगे यस 51 बराबर, देखिए हम लोग का हो जाएगा ये 0 एक लगा लेते हैं और हो जाएगा 11 के में 11 हासिल बच जाएगा 1, 11 5 55 1 56 यानी ये आपका हो जाएगा 56, मतलब कितना आएगा 56 और 10 5610 यानी श्रेणी के 51 पदों का योग आ जाएगा 5610 5610। देखिए ऐसे सवाल में पूछता है, ये देखिए पूरा विधोत ऐसे लिख रहे हैं कि मतलब परीक्षा में आपको लिखना होता है, इसको परीक्षा में जितना अच्छा से लिखेंगे उतना बढ़िया नंबर मिलेगा, तो पूरा लिख के इसको हल करिएगा। ठीक है, जो भी समझ में ना आए कमेंट करिए। धन्यवाद।